श्रीलंका, श्रीभावेश, श्रीलंका, सो फाइनली आई एम गोइंग टू श्रीलंका। श्रीलंका जाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। ये इस वजह से नहीं कि बहुत कोई मुश्किल मुल्क है या बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है। वीज़ा एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ETA होता है जी, इलेक्ट्रॉनिक। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, श्रीलंकन वीज़ा की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से वो आपके पर्टिकुलर्स मांगेंगे, आपका पर्पस ऑफ विज़िट मांगेंगे, दैट्स इट। अच्छा, वो वहाँ पे फ़्लाइट और वो भी डिटेल्स भी मांगते हैं कि आपने बुक कराई हुई है या नहीं। तो मैंने नहीं डाली थी, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी डालने की, बिकॉज वीज़ा नहीं आता तो मैं फिर उस टिकट का क्या करता। तो मैंने बगैर उसके बस जो उनके दीगर चीज़ें होती हैं, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्पस एंड आपकी ड्यूरेशन ऑफ विज़िट आप डाल दें। 2 to 3 वर्किंग डेज़ में बहुत आसानी से आ जाता है। कोई ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है, 6-7 हज़ार रुपये फ़ीस है इसकी। जब मेरा वीज़ा आ गया उसके बाद फिर मैंने टिकट कराई। हम टिकट की बात करेंगे अभी इस व्लॉग में, और थोड़ा सा फ़्लाइट की बात करेंगे। तो टिकट जो है वो वैसे तो श्रीलंकन एयरवेज़ की ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप फ़ौरन से पहुंच जाते हैं। लेकिन हुआ फिर क्या हुआ, ये कि मुझे लेनी पड़ी कोई और। मैंने ली एयर अरेबिया। क्यों? मतलब मुझे क्या शौक़ काट रहा था कि मैं एयर अरेबिया की फ़्लाइट लूँ, यहाँ से पहले शारजा जाऊँ, वहाँ रुकूँ 4 घंटे, और उसके बाद फिर मैं श्रीलंका जाऊँ 4 घंटे मज़ीद। उसकी वजह ये थी कि श्रीलंकन एयरवेज़ की एक तो फ़्लाइट रोज़ाना नहीं जाती। मुझे जो काम है 15-16 दिनों का है। आप ट्रैवल करते हैं तो इतना महंगा जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, 15-16 दिन से कम ना करें तो वो ज़्यादती है। और दूसरा ये कि जब आप श्रीलंकन एयरवेज़ वेबसाइट खोलते हैं, उनका टिकट देख के आप दोबारा बंद कर देते हैं। तो इस वक्त इतना महंगा टिकट चल रहा है। अच्छा, ये मैं किसी एजेंट के नहीं, आपके खुद के थ्रू ये कह रहा हूँ कि आप खुद भी इसको कर सकते हैं। एजेंट के पास सिर्फ ये होता है कि जब आप वो ग्रुप में जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके पास कुछ सस्ती टिकट्स आ जाती हैं। कमिंग बैक, मैं श्रीलंकन एयरवेज़ की टिकट लेने लगा तो मुझे छूटते ही सीधा उन्होंने कहा जी 175, 30 kg बैगेज एंड दिस ऑल। तो अभी मैं हिम्मत कर ही रहा था कि मैं उसको बाय करूं। मैंने अपने पर्टिकुलर्स डाले, मैंने सारी चीज़ें डाली, ईच एंड एवरीथिंग। और जैसे ही मेरा प्रोसीड टू पेमेंट का टाइम आया तो उन्होंने मुझे बजाय प्रोसीड टू पेमेंट के मुझे चेकआउट कर दिया और बोला कि जी यू हैव बीन टाइम्ड आउट। हालांकि 1 सेकंड भी नहीं हुआ था। फिर मैं दोबारा से अपना सारा प्रोसीजर किया। विद इन 2 minutes हार्डली द टिकट फ्रॉम 175 वेंट टू 195। 20,000 2 मिनट में बढ़ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या डॉलर वाला अचानक से बढ़ गया, क्या हो गया। फिर मैं आई वेंट फॉर अदर ऑप्शंस। एयर अरेबिया वॉज दी चीपेस्ट। और इसमें एक ये है कि एयर अरेबिया में आपको फूड नहीं होता, कुछ फ्री चीज़ें होती हैं जैसे फ्रूट सैलड एंड सैंडविचेस। लेकिन फिर उसमें यह है कि अगर आपको लंबी आपकी फ़्लाइट है तो आप उसमें खाना बाय कर सकते हैं। 1 टाइम का मील इज़ अराउंड 850। तो इसलिए आई बॉट एयर अरेबिया। एयर अरेबिया के बारे में रिव्यूज़ जो है वो हम आपको बाद में देंगे। जो मुझे चीज़ तकलीफ़ देती है हमारा ये कराची एयरपोर्ट। आ जाए थैंक यू सो मच। ओके, सो हेज़ माई पनीनी एंड हेज़ माई कॉफ़ी। तो किसी का चश्मा है वो जाके काउंटर से ले ले, जिनका बच्चा है वो जाके काउंटर से ले ले। हाँ, तो मुझे जो चीज़ तकलीफ़ देती है, मतलब कि मैंने 2-3 ममालिक ट्रैवल किया, लेकिन जितनी गंद गलाजत हमारे यहाँ है, मुझे आई एम अशेम्ड बेसिकली। भाई खुदा का वास्ता चश्मा ले जाओ यार। तो द थिंग इज़ कि जब हम जाते हैं ना यहाँ पे, और जब हम ख़ास तौर पे वॉशरूम्स देखते हैं, और मैं बात कर रहा था गोरा या फिर कोई मलेशिया या यहाँ से आ जाए, फार ईस्ट एशियन कंट्रीज से आ जाए, कोई खलीजी ममालिक से आ जाए, उस पर हम क्या इंप्रेशन डालते हैं यार। ये आप देखें, ये हमारे वॉशरूम्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यार, दुनिया के चंद बड़े शहरों में ये शुमार होता है। इसका वाहिद एयरपोर्ट है, और इस वाहिद एयरपोर्ट की सैनिटेशन का ये हाल है। मतलब कि क्यों तकलीफ़ होती है इधर, बहुत दर्द होता है। खैर, तो दर्द जो है वो अब मुझे पेट में हो रहा है। आई एम हंग्री, लेट्स ईट इट अप एंड देन फिर एयर अरेबिया चेक इन करते। पहले चेक इन करेंगे, फिर चेक करेंगे। एडियोस। ओके, सो फाइनली बोर्डिंग एंड is the jet Al Arabi Al Tayyaran. So I am inside and this is Airbus 320. Airbus 320 है, and ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे people are still coming.
सो लेट्स सी के हाउस द फ्लाइट एंड हाउस द फूड। कि आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी सीट्स इसमें बाय कर सकते हैं। मैंने 28F लिए विच इज़ दी लास्ट मोस्ट, और उसमें थोड़ा सा स्पेस भी होता है। इट्स अ गुड लेग रूम, मतलब ठीक है। वैसे आपको लेग रूम अगर चाहिए हो तो जब काउंटर पे जाएं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जो इमरजेंसी एग्ज़िट वाले डोर्स हैं आप वो वाली भी ले सकते हैं, बट उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो जो एयर होस्टेस होती हैं वो आपसे आके पूछती हैं कि जी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप यहाँ बैठ रहे हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको गेट खोलने का तरीका बताती है। वैसे आई प्रे कि ऐसा कभी ना हो किसी के साथ। आखिरी में एक ये भी फ़ायदा होता है कि हो सकता है एक आधा पैसेंजर ना आए तो आप खुला जाते हैं। जो मैंने खाना बुक कराया था, बाय किया जो मैंने, हाउ इज़ इट, वॉज इट वर्थ या फिर नहीं, वक्त बताएगा। तब तक अल सब्रुन। जैसे मैंने कहा था कि जब आप आखिर में सीट लेते हैं आपको एडवांटेज ये होता है कि आप खुल के बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुल के बैठूँगा, इतना ज़्यादा, और वो इतना ज़्यादा खुल के मैं बैठा हूँ। एंड वो वाले भाई जो हैं वो यहाँ बैठे हुए थे, वो चले गए, थैंक यू फॉर दैट, बहुत शुक्रिया। ये भाई यहाँ बैठे थे वो वहाँ चले गए था। एंड हेयर्स द फूड। सो अब मैं भी खुल के बैठा हूँ, अभी खुल के बैठा। द फूड, द पैकिंग लुक्स गुड बट व्हाट्स इनसाइड अब ये देखना पड़ेगा। ओके तो देखता हूँ कि मेरा जो ये चिकन क्रीमी पास्ता है इज़ इट वर्थ और नॉट। पहली बाइट में देयर इज़ अ क्रीमी फ्लेवर टू इट एंड द सॉसी thing is a bit less but it's good. And hello, how are you? Good, welcome to Air Arabia. I hope you are enjoying the flight. I am. This is my first time. I would like to take a tour inside as well. No problem, you are welcome, sir. Anytime. As soon as I'm done with my food. Just enjoy your meal later or we talk. Thank you. Thank you. मेरे 850 रुपये वसूल हो गए। कराची में किसी रेस्टोरेंट में खाएं, मेरे ख्याल से 1000 रुपये से नीचे का तो नहीं होगा। बल्कि जो अच्छे वाले हैं वो तो अब 1500 से तजावुज़ कर चुके होंगे। तजावुज़ पार्क्स ऑफ मेगा न्यूज़ एंकर 850 पाकिस्तानी रुपीज़ में द टेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड बहुत ज़्यादा द खाना इस पैसा वसूल। तो हम किचन में, कैन आई कॉल इट अ किचन और व्हाट? Galley. It's a galley. It's a galley. And I have with me Malik and with me Katerina. Okay, so Malik and Katrina, what I did, I was sitting on my seat and I guessed your nationalities without asking you. Malik, I guessed from some Arab country, am I right? Arab country, yes. And which Arab country? You need to find. Okay, Which Arab country you know? I know a lot of Arab countries. Okay, try to find. My country is difficult to find, but Difficult to find? I will give you 3 guesses. Okay, so Malik will give me 3 guesses. Yes, to find my nationality. And it's a difficult one, right? Kind of, yes. So a difficult Arab country is Libya? No. No, it's Africa. UAE? No. No. Okay, so last one remaining. Is it Arab or Arab African? Very good. Arab African. Misr, Egypt? No. I've lost. You lost. And I'm from Tunisia. it's Tunis, भाई. Tunis. तो मालिक जो है वो ट्यूनिस से हैं. And moving on to Katrina, since the name Katrina, are you from Russia? It's very easy. See, Das Vidania we call it in Russia, right? Das Vidania, yeah, it means goodbye. And what do you say welcome in Russian language? Welcome, like welcome on Yeah. Добро пожаловать. That's a long one. Okay, so this is an LA. What do we do here? Here we prepare the trolleys for the service. So everything is here. Meal, the sandwiches, the soft drinks, everything regarding the customer service. Okay, and what an ideal job you people have. Basically, I am a host as well, but I am a host on TV. I'm an anchor. It's not easy job. People they think that we are traveling, we are enjoying, but we are here for so many responsibility we have.
in case of any emergency, in case of medical case, Yeah. in case of any problem happen, we are here. And of course for customer service, of course for passenger and everything. ये लोग ना सिर्फ ट्रेंड होते हैं टू होस्ट यू, अगर कोई फर्स्ट एड वाली सिचुएशन हो जाए उसके लिए भी तैयार होते हैं. कैटरीना, whenever there is some emergency, you people can, I guess, give the CPR and those things as well? Yes, we are trained for that to perform CPR as well. All right. So this is the thing, and somebody is calling. Okay. So there you go. और ये ट्रॉलीज होती हैं इस तरह की. And there you go. So this was the tour. Thank you, Malik. Thank you so much. I'm happy to have you on board today. I hope to see you in other flights. Sure. It was a pleasure. It was. Thank you, Katrina. Thank you so much. Moscow? Are you from Moscow? Yes. Okay. So finally, this was the LA, and this is the whole plane. ओके, सो इट्स अ टच डाउन. हम पहुंच चुके हैं शारजा. लेकिन फॉर सम वियर्ड रीज़न, अगेन वही बात जो पाकिस्तान में हम फ्लाइट्स में देखते हैं, दैट इज़ जहाज़ उतरा है और एवरीबडी इज़ अप. पाकिस्तानियों की फुर्तियाँ एक बार फिर. हालांकि हम सबसे आखिर में बैठे हैं, लेकिन इन सब को शुरू में जाना जल्दी जल्दी. जैसे बाहर इनके लिए जो है वो कोई रेड कारपेट बिछाया गया है, कोई ले जाएगा इनका सामान. सबर, वेट नहीं. अब और कोई अपनी जगह पे खड़ा हो और खड़ा खड़ा ख्वार हो रहा है. ये नहीं कि सीट पे बैठ जाए सुकून से, लेकिन नहीं, जहाज़ उतरते साथ ही सब खड़े जाएंगे. पूरा जहाज़ खड़ा हुआ है, ख्वारी काट रहा है. चिल करो यार, सुकून करो.